तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि सेल बिल कैसे बनाते हैं जीएसटी के साथ में, और उसको पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग परचेज बिल कैसे चढ़ाते हैं, मतलब परचेज कैसे करते हैं विद जीएसटी के साथ में। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। और सिंपल रहेगा बट प्रोफेशनल रहेगा। ठीक है, सिंपल रहेगा लेकिन प्रोफेशनल तरीके से रहेगा, जैसे हम ऑन कंपनी किसी भी कंपनी में काम करते हैं उस तरीके से। ठीक है। तो एक सेल बिल कोई उठा लेते हैं हम लोग, यहाँ से देख, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा बिल हो गया। अब इस बिल में जैसे मान चलिए, ये तो हमने लास्ट बिल जो हम लोगों ने बनाया था, आपको सिखाया था, ये वो वाला बिल है। ठीक है। लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ें, मतलब ऐसा ही बिल आपको मिलेगा। ठीक है। थोड़ा बहुत बिल में हो सकता है चेंजेस हो, फॉर्मेट सबका अलग अलग हो सकता है, पर काम करने का जो हमारा तरीका रहेगा वो सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, कोई उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। ठीक है। जैसे कि ये बायोग्राफी विद वाईटी सन से है, इन्होंने बिल का दिया है श्याम कंपनी को। ठीक है। तो अब हम ये मान चल रहे हैं कि बायोग्राफी वाईटी सन ने बिल नहीं दिया है, बिल दिया है हमारी परचेज पार्टी ने, जिनका नाम था राम कंपनी। ठीक है, राम कंपनी से मान चले हमें बिल मिला है। तो अब उस बिल की एंट्री करने के लिए, तो देखो, ये हमने जैसे परचेज की एंट्री करते हैं सिंपल वैसे ही करेंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑल्ट प्लस ए करेंगे, वाउचर ऐड हो गया। ठीक है। और ये परचेज के लिए F9 हालांकि हम प्रेस तब करेंगे जब नहीं होगा, हालांकि यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये परचेज का है, ये देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है परचेज। ठीक है। तो ऑलरेडी ये परचेज का है। अब यहाँ पे दिख रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ठीक है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा है इनवॉइस नंबर 2। ठीक है। तो इनवॉइस नंबर 2 डाल दिया हमने। अब ये पूछ रहा है कि डेट क्या है, डेट यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 है। ठीक है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल। अब यहाँ पे कह रहा है कि किससे खरीद रहे हो। ठीक है, ये बायोग्राफी विद वाईटी सन से खरीद रहे हैं। ठीक है, ये खरीद रहे हैं राम कंपनी से। ठीक है, राम कंपनी से खरीद लिया। ठीक है। हम ये मान चल रहे हैं ये बायोग्राफी वाईटी सन से नहीं, ये राम कंपनी ने बिल दिया है। ठीक है। तो उसने बिल काटा है हमारी कंपनी पे। ठीक है। तो इसने जो बिल काटा है, अब यहाँ पे परचेज में हम लोग यहाँ सब कुछ नहीं डालते। परचेज में जनरली हम बस अपना टैक्स या स्टॉक मेंटेन करने के लिए परचेज की एंट्री करते हैं। ठीक है, और पेमेंट वेमेंट्स के लिए, ताकि पार्टियों का हिसाब रख पाएँ। ठीक है। हमको इनको माल बेच नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो इसकी वजह से हम डेस्टिनेशन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। ये सब हम सेल में इंपॉर्टेंट होता है डालना, परचेज में नहीं होता है। ठीक है, तो इग्नोर करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन गाड़ी नंबर जरूर रख लेते हैं। ठीक है। तो गाड़ी नंबर क्या है, KL 699, जो भी हो गाड़ी नंबर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, परचेज सेम वैसे उठा लेंगे हम लोग। ठीक है। परचेज में यहाँ सब कुछ नहीं छेड़ा जाता है, परचेज एसटी सेम रहेगा। ठीक, परचेज विद जीएसटी। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या खरीदा है, यहाँ पे 10 लैपटॉप है। ठीक है। तो अब ये 10 लैपटॉप है, 10 लैपटॉप, अपने लैपटॉप लिखो यहाँ पे, ये आ गया लैपटॉप, देखो 0 है, एंटर करेंगे। 10 लैपटॉप है, 10 लैपटॉप एंटर करेंगे। एक लैपटॉप कितने का है, 70,000 का है, 70,000 का है। ये देखो अपने आप उठा लिया, क्योंकि ये लास्ट एंट्री जो करते हो टैली अपने आप कैलकुलेट करता है। जैसे ये स्टॉक की लास्ट एंट्री थी हमारी 70,000 रुपये से। ठीक है। तो अब जो आगे एंट्री करेंगे तो ये सेम वैसे ही उठा लेगा अपने आप ही। ठीक है। फिर एंटर, मैंने कहा था आपको, ये एंटर करेंगे फिर एंटर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी के लिए पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी के लिए ऐसे पूछेगा नहीं, हमें जीएसटी खुद ही डालनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जीएसटी आ गया, CGST हम लोग लगा दिए, फिर एंटर किए, फिर हम लोग यहाँ एस प्रेस किए तो SGST लगा दिया, फिर एंटर किए। अब देखो एग्जैक्टली सब सेम फिगर आ रही, मतलब कि हमारा ये बिल बिल्कुल सही बना था। ठीक है, जो भी पार्टी इनने हमको ये बिल दिया है बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि प्रोवाइड GST ई वे बिल नंबर। ई वे बिल नंबर यहाँ पे डालना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि ये जो बिल अमाउंट है, ये देखो बिल अमाउंट जो देखेंगे हम लोग, ये 8.5 लाख के है लगभग। ठीक है, तो इसमें GST नंबर डलेगा ही डलेगा। तो ये GST सॉरी ई वे नंबर डलेगा ही डलेगा। तो ई वे नंबर देखो इस बिल पे पड़ा है, ये बिल ई वे बिल नंबर डला हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, यहाँ पर आ करके Ctrl+V कर देंगे, ये आ गया ई वे नंबर। कुछ नहीं, सिंपल एंटर एंटर करके, बस एंटर करके बाहर आ जाए, ये बन गया हमारा। ये देखिए, ये हमारी परचेज की एंट्री जो हमने अभी डाली है। ठीक है, तो ये परचेज की एंट्री हो गई। ठीक है, क्लियर है। बस हम लोग, इतना आसान होता है एक परचेज की एंट्री करना विद GST।
इतना ईज़ी होता है। बहुत ईज़ी था। मेरे हिसाब से तो बहुत ईज़ी था। अगर आपको कहीं कुछ डाउट वाउट लगा हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बिना मतलब किसी संकोच के आप कमेंट करिए, मैं सारी कमेंट्स पढ़ूँगा, सबका आंसर करूँगा प्रॉपर। और जहाँ मुझे लगेगा आप लोग को ज़रूरत है कि नहीं हाँ, यहाँ पे ये वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक पे, तो मैं बना दूँगा उस टॉपिक पे वीडियो। ठीक है दोस्तों? तो तब तक के लिए बाय बाय।